फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबिज यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पोलैंड में जॉब स्टार्ट करने के सारे स्टेप्स के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जॉब ढूंढने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ मैं आपको पोलैंड में जॉब ढूंढने के कुछ टिप्स भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले तो ये जानना जरूरी है कि पोलैंड के मार्केट में किन जॉब्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। इस समय पोलैंड में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे मेसन्स, स्कैफोल्डर्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स जैसे प्लम्बर्स, वेल्डर्स और हेल्थ केयर जॉब्स जैसे नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की जॉब्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग इन सब इंडस्ट्रीज में अपनी जॉब सर्च शुरू कर सकते हैं। मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप रेलेवेंट जॉब्स में अप्लाई करें ताकि आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाए। दोस्तों, पोलैंड में जॉब ढूंढने के दो तरीके हैं। पहला, आप स्किलबी जैसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की मदद ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर आपको लिंक्डइन या इंडीड जैसी जॉब वेबसाइट्स के बारे में मालूम है तो आप डायरेक्टली जॉब ढूंढकर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि एचआर के पास काफी सारे कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं। जॉब ढूंढने में 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी की हेल्प जरूर लें। रिक्रूटमेंट एजेंसीज की मदद से जॉब में अप्लाई करने के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे तेज हायरिंग प्रोसेस जिससे आपका काफी टाइम बचता है। इसी के साथ आपको इंडस्ट्री की जानकारी भी मिलती है और पूरे प्रोसेस में एचआर सपोर्ट भी मिलता है। याद रखें कि आप अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी बहुत ध्यान से चुने, नहीं तो आप फ्रॉड एजेंसी के चक्कर में भी पड़ सकते हैं जिससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। अगर हम जॉब बोर्ड्स और जॉब वेबसाइट की बात करें तो ये सारी वेबसाइट्स आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी से ज्यादा सस्ती पड़ती है और इनमें कई सारे फिल्टर्स लगाकर आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग रेलेवेंट जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कई बार आपको रिस्पॉन्स नहीं आता और आपको पता नहीं चलता कि एचआर ने आपकी एप्लीकेशन देखी भी है या नहीं। इसके बाद अपना रेज्यूमे और सारे स्किल सर्टिफिकेट रेडी रखें। एचआर को अपना रेज्यूमे भेजते हुए ध्यान रखें कि आपने अपनी इस जॉब से रिलेटेड सारी स्किल्स अच्छे से हाईलाइट की हैं और अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। बुलेट पॉइंट में लिखने से काफी अच्छे तरीके से एचआर को आपका एक्सपीरियंस समझ आएगा, तो इसे जरूर फॉलो करें। फिर जॉब में अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको डायरेक्ट कंपनी के साथ इंटरव्यू देना होगा। उस इंटरव्यू के लिए आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करने होंगे। इंटरव्यू में आपसे एचआर कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और आपकी जानकारी टेस्ट करने के लिए आपसे जॉब रिलेटेड या स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, आप इन सब जनरल क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करके जाएं। अगर आप इंडिया से पोलैंड के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखें कि आपकी इंटरनेट की स्पीड सही हो। दोस्तों, इंटरव्यू पास करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक साफ और फॉर्मल शर्ट पहने। अगर आपके पास टाई है तो टाई भी लगाएं। नाई के पास जाकर बाल और बियर्ड सेट कराएं और इसी के साथ अच्छी लाइटिंग, अच्छे नेटवर्क और कम नॉइस वाली जगह पे बैठें ताकि एचआर आपको अच्छे से देख पाए, सुन पाए और आप एचआर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बना पाए। आपकी जॉब अगर स्किल जॉब है जैसे ड्राइवर की या वेल्डर की जॉब, तो कंपनी आपका ट्रेड टेस्ट भी करा सकती है। इस ट्रेड टेस्ट को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी एडवाइस, फ्रॉड इंटरव्यू से बचकर रहें। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी कंपनीज फ्रॉड या फेक इंटरव्यूज भी कराती है। अगर आपके इंटरव्यू के समय आपके पोलैंड के एम्प्लॉयर या पोलैंड में जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां के एचआर मौजूद है तो ही वो इंटरव्यू एक सही इंटरव्यू है। अगर आपकी बात पोलैंड के एम्प्लॉयर से पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में एक बार भी नहीं होती तो वो फेक इंटरव्यू है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद
कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजेगी जिसे आपको साइन करके वापस भेजना होता है और साथ ही कंपनी के द्वारा मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं। ध्यान रखें कि आपका ऑफर लेटर कंपनी के लेटर हेड पे होगा, फॉन्ट और कलर हर जगह पे सेम होगा और नीचे एग्जीक्यूटिव के साइन जरूर होंगे। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो हो सकता है वो ऑफर लेटर नकली हो, तो उस ऑफर लेटर को आप ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो याद रखें कि ऑफर लेटर आने से पहले कोई भी चार्जेस पे ना करें। इस पूरे प्रोसेस में 5 से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ इस पूरे प्रोसेस में आपको एचआर का फुल सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप पोलैंड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो इन सारे सिंपल स्टेप्स को जरूर फॉलो करें और जो टिप्स मैंने आपको बताई है उन्हें जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्किल पी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।